हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं सीमा हैदर का इतना बड़ा पोल खोलने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत तक देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। सीमा हैदर लप्पू सचिन से इतना पिटती है, इतना पिटने के बाद भी सचिन के साथ क्यों रहना चाहती है, भारत में क्यों रहना चाहती है। और इतनी बड़ी चीज, ये कोई आम चीज नहीं है। सीमा इधर अच्छे से पढ़ती है, अंधाधुंध पढ़ती है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की है, अगर आपने नहीं की है तो मैं बताती हूँ, नोटिस करना। आए दिन सीमा इधर की चूड़ियाँ नहीं होती हैं, ऐसे सिंपल हाथ रहता है, क्योंकि जितना पीटता है दारू पी के सचिन, तो इसकी चूड़ियाँ मोल जाती हैं। दो दो दिन सीमा इधर चूड़ियाँ नहीं पहनती है, धागा खाली बना रह जाता है, एक हाथ में बिना चूड़ी के रहती है। कभी कभी इतनी लड़ाई होती है, इतनी मारपीट होती है, तो पैर की बिछुए जो होती हैं वो भी निकाल के फेंक देती है। क्योंकि सीमा इधर को कोई सनातनी से मतलब नहीं, ना वो कोई सनातनी है, ना सचिन से प्यार करती है। बट उसका कोई एक मकसद है जिसके लिए वो आई है, वो सिर्फ अपने मकसद को फोकस करती है। और जो एपी सिंह महोदय हैं वो कहते हैं कि सीमा इधर, तुम्हें कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारी यहाँ से अर्थी उठ जाए, पर तुमको पाकिस्तान नहीं जाना है। तुमको किसी को नहीं बताना है कि सचिन हमें पीटता है और मैं दुख में हूँ, मुझे यहाँ दुख सहने पड़ते हैं। तो आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है, बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपसे कर रही हूँ और मैं आपको बता भी रही हूँ। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि जो वीडियो में देखते हो सीमा सचिन बड़े ही खुश, वो खुश नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल ब्लॉग जो आ रहे हैं, ज़्यादातर सचिन का होता है, हेलो फ्रेंड मैं आ गया हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ। सीमा हैदर का बहुत कम होता है रूल, क्योंकि सीमा हैदर कहती है मुझे कोई मतलब नहीं। सीमा हैदर की आती है पाकिस्तान से फंडिंग, सीमा हैदर को कभी ना था ना होगा। सीमा हैदर ने फ्लैट खरीद लिया, सीमा हैदर ने कार खरीद ली, और सचिन मारता है सीमा को, लड़ाई रहती है, तो इतना प्यार तो है नहीं। और जो थोड़ा बहुत ब्लॉग में दिखाते हैं ये ओनली फॉर यू दिखावा है, कोई प्यार नहीं है, दिखावा है। और आपको बेटी का तो सबको पता ही है कि वो सीमा की बेटी नहीं है, सचिन की कोई बेटी नहीं है, वो सचिन की भांजी है। जो सचिन की बेटी थी, बहन आई थी, घूंघट में रहती थी, पीली साड़ी में थी, उसका किसी ने फेस नहीं देखा, वो बहन की इनकी बेटी इन्होंने गोद ले रखी है। सचिन की कोई बेटी नहीं है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि अगर प्यार नहीं है तो बेटी हो गई सचिन की, कैसे हो गई। आप तो कह रही थी कि वो नाटक करती है, उसकी बेटी नहीं है, गोद ली है। तो आज भी वो वाली बात कहती हूँ, सचिन मीना के घर में जो भारती मीना है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। वो अडॉप्ट की हुई बच्ची है। सीमा सचिन की बेटी बच्ची नहीं है, बल्कि सचिन की बहन की बेटी है। वो भांजी है सीमा की, सचिन और सीमा की वो भांजी है। तो एक ये बात हमारे दिमाग में बहुत उलझन मचा रही थी। मैंने कहा इसका मैं जवाब भी मांगूंगी, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि जब सीमा हैदर पिटती है, और ये सच्चाई है, बिल्कुल फेक न्यूज नहीं है, सीमा हैदर हफ्ते में 2 दिन जरूर पिटती है। सीमा हैदर बात करती है पाकिस्तान, फोन मिलाती है, गुलाम हैदर से भी बात करती है, रीमा से बात करती है, अपने भाई से बात करती है, और पता ना किस किस लोगों से बात करती है। जो हमें बात पता चली है कि सीमा अगर पिटती है तो किस चीज़ में पिटती है। सीमा हैदर 12 बजे के बाद में कॉल मिलाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान बात करती है। जब ज़्यादा देर तक बात करती है, सचिन समझ नहीं पाता है, तो सचिन नशे में होता है, तब उसी समय वो कुटाई चालू कर देता है। तो आखिरकार सीमा हैदर क्यों छुपाती है, एपी सिंह ने सीमा हैदर को क्यों मना किया हुआ है। अगर तुम्हें पीटता है तो तुमको किसी को नहीं बताना है। क्या जो साजिश रचने आई है सीमा हैदर, क्या एपी सिंह महोदय जानते हैं, या एपी सिंह महोदय उसका हिस्सा है? क्या एपी सिंह भी मिले हुए हैं? क्या जो क्राइम करने सीमा हैदर आई है, पाकिस्तान से घुसपैठी जासूस बन के आई है, हमारी यहाँ की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेज रही है टिकटॉक के द्वारा। टिकटॉक चलाती है, बीपीएल के द्वारा से टिकटॉक चलाती है, हमें तो चलाना नहीं आता। तो क्या उसका हिस्सा एपी सिंह को भी आता है? आखिर एपी सिंह का उसमें क्या फायदा है? और आज भी बता दूं, एपी सिंह महोदय का कोई अफेयर नहीं है सीमा हैदर से, ये पक्की बात है, कोई अफेयर नहीं है। सीमा हैदर का आखिरकार क्यों चाहते हैं सीमा हैदर यहाँ से ना जाए, और क्यों कहते हैं सीमा हैदर से अगर पिटती हो तो किसी को बताना नहीं है। आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना है जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती हो। तो कौन सा बड़ा मकसद पूरा करने आई सीमा हैदर,
इसमें सीमा हैदर का क्या फ़ायदा होने वाला है, AP सिंह का क्या फ़ायदा होने वाला है। जो सीमा को कहते हैं तुम पिटती हो तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। तो ये तो पाकिस्तान में गुलाम हैदर भी पिटता था, बट सच्चाई यही है कि गुलाम हैदर सीमा हैदर को कभी नहीं पिटता था। ये झूठी महिला है, झूठ बोलती है। और कहीं ना कहीं गुलाम हैदर मिले हुए भी हैं। गुलाम हैदर ने एक सच्चाई कई बार बोली है मीडिया में आके कि सीमा हैदर जासूस है, और सीमा हैदर को जो समझते हो वो नहीं है। जिस दिन कांड करेगी मेरा नाम मत लेना। मैंने तो साफ कह दिया है कि मेरे बच्चे दे दो। तो सीमा हैदर जासूस है या क्या है, गुलाम हैदर को इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो क्लियर कर चुके हैं इस बात को। ये महिला जो तुम समझते हो वो नहीं है, और ये एक जासूस है। तो सीमा हैदर को सभी जानते हैं कि जासूस है। इसका आगे लेवल तक इसको लोग सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। एक गाय खाने वाली पाकिस्तानी जो हमारे भारत में गाय खा ले उससे हिंदू सनातन इतना चिढ़ जाते हैं, पर सीमा से कोई क्यों नहीं चिढ़ रहा। जबकि मैं सीमा की हर वीडियो में एक लगाती हूँ कि सीमा हैदर एक गाय खाने वाली महिला है, और वो सनातनी का सिर्फ और सिर्फ ढोंग करती है, और वो भी AP सिंह महोदय के कहने पे करती है। कभी तो चूड़ियाँ निकाल के फेंक देती है, कभी बिछुए निकाल के फेंक देती है। जब जब पिटती है तब तब चूड़ियाँ निकाल के फेंक देती है, और ड्रामा दिखावा करती है। लप्पू सा सचिन, प्यारा सा सचिन, और मेरा सचिन हिंदुस्तानी पति, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे हैं। तो आखिरकार सीमा हैदर को यहाँ क्यों रखा जा रहा है। हम अपनी भारत की सरकार से ये हम सवाल पूछ रहे हैं, योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको वो बदनाम करती है, उठा उठा के मुंह में अंडे वाला केक ठूसती है, और कहती है हमारे योगी जी, हमें योगी जी ने बना दी, हमें तो योगी जी का सहारा है, हम तो योगी जी के शरण में हैं, हमें तो योगी जी ने रोक रखा है। सब जाएंगे, घुसपैठी जाएंगे, पर सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी। तो इसका क्या रीजन है। पाकिस्तानी घुसपैठी जो लीगल तरीके से आई उसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार को खुलेआम टारगेट करती है कि हमें योगी जी के शरण में आए हैं, योगी जी ने हमें रोका है, उनका फुल सपोर्ट है, उनकी छत्र छाया में हूँ। तो क्या सरकार तक हमारी वीडियो नहीं पहुँचती है। सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही कि इस घुसपैठी को यहाँ से भगाया जाए। सरकार को पूरा बदनाम कर रही है। कल को कुछ होता है तो हम लोग तो सरकार को दोषी देंगे कि आखिरकार सीमा हैदर को क्यों नहीं भगाया जा रहा। सीमा हैदर एक नाचने वाली है, एक मुजरा करने वाली है, एक पाकिस्तान की तवाइफ है। मिर्ची कलबाम में डांस करती थी, और एक जो वीडियो आई थी जिसमें इसने भारत की करेंसी ले लगती थी, वो नेपाल बॉर्डर पे डांस कर रही थी, जिसमें मुस्कुरा रही थी, बहुत बड़ी नथनी पहन रखी थी, वो भारत की करेंसी थी। तो एक नचनिया हिंदुस्तानी भारतीय सनातनी बन सकती है? कभी भी नहीं। वो नचनिया थी, पता नहीं किस, क्या मैं बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। बट यही मेरा नारा है, सीमा भगाओ देश बचाओ। तो मेरे भाई अगर वीडियो से सहमत हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। गला खराब है, चिल्लाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ इस घुसपैठी को भगाने के लिए, तो आप इससे तो इतना तो बनता है कि आप हमें सपोर्ट